हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका सोनू सर और मैं आज लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट फिजिक्स है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज हम लाएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हम टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि एग्जाम सिलेबस वाइज तो नहीं पढ़ा सकते, जो बुक के हिसाब से एकदम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम बैच अभी जल्दी स्टार्ट किए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में जितने बार पूछे हैं और जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं जिनके, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। और हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रवर्तन तो हम बता चुके थे। अब हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कोई ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये तो डायरेक्ट बना दिए। ये हमारा कोई क्या है भैया, इधर हमारा है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। माध्यम को ये बांट रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। ये हमारा है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ये बीच में भैया हमारा क्या है, अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब को हम किससे इंडिकेट करते हैं? एन से इंडिकेट करते हैं। कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण, क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, अर्थात हट जाता है, दूर हटने लगता है। तो देखते हैं या दूर हटेगा या फिर नजदीक आएगा, किसके? अभिलंब के। हम देखते हैं क्या कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये हमारा कोई माध्यम है, ठीक है, ये हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या करता है, अभिलंब से दूर हटता है। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब से क्या करता है, दूर हटता है, ठीक, अभिलंब से दूर हटता है। ये हमारा हुआ आपतित किरण। ये है हमारी क्या, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। इसे हम कहते हैं कोण आई। क्या कहते हैं? कोण आई, मतलब कोण आर। ये हमारा कोण क्या है, ये हमारा कोण आर है और ये हमारा कोण आई, ये कोण आर है, ठीक। कोण आई बराबर होता है अपवर्तन कोण और कोण आर बराबर होता है, कोण आर बराबर होगा भैया हमारा परावर्तन कोण। कौन सा कोण होगा? परिवर्तन कोण होगा। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। और नहीं नहीं, यहाँ कोण आई बराबर होगा हमारा आपतन कोण। क्या होगा? आई बराबर होगा भैया हमारा आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। और आर बराबर होगा अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होंगे? ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। ये हमारा एन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? एन बिंदु है। और प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा और एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा।
जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। क्या करेगा? अभिलंब से दूर हटेगा। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। किसकी ओर झुकेगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। आप चाहे नोट पॉइंट बना के डाल लीजिए, ठीक है। क्या कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर झुकेगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। क्या करेगा? अभिलंब से दूर हटेगा। और एक लिख लीजिए, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो क्या होगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुकेगा। ये दो नोट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। ये दो नोट पॉइंट बना लीजिए आप लोग। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं भैया? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है, अर्थात प्रथम नियम, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन से तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम कहता है, आपतन कोण की ज्या साइन अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात सदैव नियत होता है, अर्थात नियतांक होता है। क्या? नियत होता है। हम क्या कह सकते हैं? साइन आई अपन साइन आर बराबर क्या होगा? नियतांक होगा। क्या होगा? नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का नियतांक या अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अपवर्तनांक। प्रथम पद के सापेक्ष या प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होते हैं? किसके बारे में बात करेंगे? अपवर्तनांक के। तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपवर्तनांक के रिफ्लेक्शन इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होते हैं? जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है, कैसी गमन करती है? तिरछी। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में घुसती है, ठीक है। क्या करती है? घुसती है। एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो वह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। कह रहा है, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी माध्यम, ठीक है, दूसरी माध्यम में प्रवेश करे तो वह अपनी दिशा वह क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है भैया, परिवर्तित कर देती है। जब तिरछी गमन करेगी तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में घुसेगी तो अपनी दिशा को क्या कर देगी? परिवर्तित कर देगी। अर्थात हमें 1 n2 का ज्ञात करना है, मतलब n1 के सापेक्ष n2 का नियतांक या अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष? n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और इसका स्नेल के नियम को क्या कहते हैं? साइन आई बराबर साइन आर होता है, ठीक। ये चीज याद कर लीजिएगा। कल हम बताएंगे इसको और भी विस्तार से। आज फिलहाल के लिए इतना है, ठीक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जुड़ जाएं। और आप लोग मन तन अब धन लगा दीजिए जिससे आपके अच्छे मार्क आ जाएं। धन्यवाद भाई।